नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश धोरी है। और आज हम देखेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है दिशा। दिशा में डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में जो अपना एक टाइप आ जाएगा दोस्तों, इसमें जैसे कि जब अंतिम दिशा पूछी जाए, जब अंतिम दिशा पूछी जाए, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आज उसी पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि इस जो डायग्राम है उसमें समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और 30 मीटर चला, फिर उसको बाई मुड़वा, बाई मुड़कर वो 10 मीटर चला, फिर बाई मुड़कर 50 मीटर चला, फिर बायां मुड़कर वो 10 मीटर चला, ऐसे करके फिर फाइनल में उसका मुख की दिशा किस तरफ है ये पूछा जाए तो उसको किस टाइप से बनाना है। और दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और कोई दूरी ना चले बल्कि वो किसी एंगल से घूम जाए, 45 डिग्री से बायां मुड़ जाए, फिर 45 डिग्री से बायां मुड़ जाए, फिर 90 डिग्री से दायां मुड़ जाए, इस टाइप से, तो फाइनल में उसका मुख किस दिशा की ओर है। ये दो टाइप से प्रश्न इसमें है जिसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, उसी पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए उसमें सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो है टाइप है उसका प्रश्न इस टाइप से बनेगा। देखिए दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है उत्तर की ओर मुख करके राम 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जो लास्ट में जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। इसमें ओनली पूछा जा रहा है कि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब हमसे दूरी नहीं पूछी जा रही, खाली दिशा पूछा जा रहा है। क्योंकि दूरी नहीं पूछी गई है दोस्तों इस क्वेश्चन में, अतः हमें इसमें ये जो 30 मीटर दी गई है इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो 40 मीटर दी गई है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी इसमें पूछा ही नहीं है, खाली दिशा पूछा है। तो दिशा के लिए दोस्तों इसमें हम लोग शॉर्टकट ट्रिक इसमें अपना सकते हैं। डायग्राम बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, खाली दिशा दिशा को अगर हम लोग लिख लें तो उससे जो है इसको बनाया जा सकता है। जैसे कि वह हम लोग देखते हैं, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, स्टार्टिंग में 30 मीटर चला, 30 मीटर से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं 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 मतलब लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट मुड़ा बोला जा रहा है एक बार। फिर 40 मीटर चला है, उसके बाद जो दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ा, जैसे लिख लेते हैं दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चला है, फिर दाएं मुड़कर 14 मीटर चला है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ा है वो और दो बार राइट मुड़ा है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों बार बार हमको उसको डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट जो है अपोजिट होता है, एक बार लेफ्ट मुड़ा एक बार राइट मुड़ा है, तो इसको जो है लेफ्ट और राइट से काट देंगे। ये जो लेफ्ट मुड़ा और एक बार राइट मुड़ा, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमारा जो एक्चुअल में वो जितने बार मुड़ा है वो कट पीट के हमारा एक एक जो आर है वो बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। मतलब वो केवल एक ही बार राइट मुड़ा है ऐसा हम उसको मान सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो 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 दोस्तों, उसकी मुख किस दिशा में है, उत्तर की ओर। स्टार्टिंग में वो उत्तर की ओर है, यहाँ से हमको उसको एक बार राइट मोड़ देना है। एक बार राइट मोड़ेंगे दोस्तों तो ईस्ट आ जाएगी, हमारा जो फाइनल आंसर है वो ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ईस्ट की ओर मुख करके खड़ा है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही ट्रिक से बना सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। जितने बार वो मुड़ता है उसको एक बार लिख लेंगे और उसको ऐसे ऐसे काटते रहेंगे, लेफ्ट राइट करके जो बच जाएगा वही जो है हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ इस ट्रिक्स को याद कर लेंगे तो इसमें बनाने में आसानी होगी हमको क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा हो कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, वो एक बार लेफ्ट मुड़ा और इतना चला, फिर और लेफ्ट मुड़ा और इतना चला, फिर और लेफ्ट मुड़ा और इतना चला, फिर फाइनली बाएं बाएं दाएं करते करते फाइनल में उसका मुख की दिशा पूछी गई हो, तो हम लोग उसको जैसे कि लिख लेते हैं कि वो एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ा, फिर दो बार लेफ्ट मुड़ा, फिर एक बार राइट मुड़ी, फिर एक बार और लेफ्ट मोड़ लिया। अब इसके बाद दोस्तों उसका फाइनल में अगर मुख की दिशा पूछी जाए तो हम लोग इसको लिख तो लेंगे कि ये इतने बार लेफ्ट मुड़ा इतने बार राइट मुड़ा है, इसको एक एक बार करके काट देंगे। दो आर दो एल से कट जाएगी, हमारे पास दो एल बच जाएगी। दो एल देखेंगे दोस्तों की स्टार्टिंग में उसका मुख उत्तर की ओर है, इसको दो बार लेफ्ट मोड़ना है, एक बार लेफ्ट मोड़ने से 90 डिग्री उसको मोड़ना है एक्चुअली। तो एक बार वो लेफ्ट मुड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उस और एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमने ये डायरेक्ट इस टाइप से लिख दिया है ट्रिक के तौर पे कि अगर दो एल बचा है तो हमको उसको इतना जूम करने की जरूरत नहीं है कि एक बार हुआ फिर दो बार हुआ ऐसे करके। इसमें समझते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास फाइनल आंसर में एक बार लेफ्ट बच रहा है तो हमको उसको एक बार टर्न कर देना है। मतलब कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है और फाइनल कटाने के बाद हमारे पास अगर एक एल बचेगा तो उसको एक बार टर्न कर देंगे,
ये जो है उसकी मुख की दिशा हो जाएगी आंसर। सिमिलरली दोस्तों अगर 2 एल बच गए, जैसे कि यहाँ पर बचा हुआ है, ये 2 एल बच गया है, 2 एल बच गया है, तो इसको हम लोग 2 बार घुमाएंगे ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन उसी 2 एल को दोस्तों हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसका मुख यहाँ उत्तर की तरफ था, एक बार एल में ये डब्ल्यू में आ जाएगा, दूसरी बार एल मोड़ेंगे तो एस में साउथ में चले जाएगा, तो वो एक्चुअली उसका मुख अपोजिट हो जाता है, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। और सिमिलरली अगर उसका मुख पूर्व की ओर हो, डबल एल हमारे पास अगर बच जाए तो उसका अपोजिट करके पश्चिम में ले लेना। सिमिलरली दोस्तों और आगे बढ़ते हैं इसी में कड़ी में, तो ट्रिपल एल अगर हमारे पास फाइनल आंसर में ट्रिपल एल बच जाए, तो ट्रिपल एल में दोस्तों वही है, एक बार मोड़े यहाँ आएगा, 2 बार मोड़े यहाँ आएगा, 3 बार मोड़े यहाँ आएगा, तो इससे अच्छा है दोस्तों 3 बार मोड़ने की बजाय हम उसको एक बार राइट मोड़ लेंगे, 3 बार लेफ्ट ना मोड़ के एक बार राइट मोड़ लेंगे, मतलब 3 बार लेफ्ट जो मुड़ रहा है वो एक्चुअली एक बार राइट मोड़ रहा है, ये चीज़ है। और जैसे कि दोस्तों इसमें और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर 4 एल बचता है हमारे पास, 4 बार वो लेफ्ट टर्न हो रहा है, इसको हम लोग ले सकते हैं सेम सेम डायरेक्शन, अगर उसमें 4 बार लेफ्ट लिया हुआ है तो वो फिर सेम डायरेक्शन आएगा दोस्तों। ये जो लेफ्ट के लिए लागू हो रहा है, सेम चीज राइट के लिए भी लागू होगा, कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है और वो एक बार राइट टर्न लेता है, तो एक बार राइट टर्न ले करेंगे तो उसको वो ईस्ट की ओर आएगा एक बार में, तो उसको टर्न कर देना है दोस्तों। अगर उसको 2 बार राइट टर्न कराना है तो उसको हम लोग 2 बार कराने से अच्छा है तो उसको सीधा अपोजिट ले लेंगे, कि अगर उसका मुख उत्तर की ओर है वो दक्षिण की ओर देखने लगेगा। अगर 3 बार राइट टर्न कराने से अच्छा है तो उसको एक बार लेफ्ट कर लेंगे, 3 बार राइट टर्न कराने से अच्छा है तो उसको एक बार लेफ्ट कर लेंगे। और 4 बार अगर राइट टर्न आता है तब वो सेम डायरेक्शन रहेगा, जैसे कि यहाँ से 4 बार राइट टर्न कराएंगे तो वो फिर जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो ट्रिक अगर माइंड में थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बाएं दाएं मोड़ने वाला और अंत में उसकी मुख की दिशा पूछने वाला क्वेश्चन जो इसमें ट्रिक से आसानी से बन जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, उसको बना करके देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रमेश पूर्व की ओर मुख करके 25 मीटर चला। रमेश नामक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर मुख करके 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो दोस्तों इसमें हमको मीटर से कोई मतलब नहीं है जितना चला, पर हमको इसमें डायरेक्शन से मतलब है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि बाईं मुड़कर चला, फिर बोला जा रहा है दोस्तों फिर दाईं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर बाईं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर बाईं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाईं मुड़कर 30 मीटर चला, तो अंत में वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो दोस्तों हम लोग इसमें केवल डायरेक्शन को लिख लेते हैं, जैसे कि पहला है इसमें बाईं ओर, ये हमने उसको लेफ्ट के तौर पर लिख लिया है, और फिर ये दाईं ओर मुड़ता है वो, फिर आ जाते हैं आगे बढ़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया है, यहाँ से फिर देखेंगे फिर बाईं ओर मुड़ गया है, फिर बाईं ओर मुड़ गया है। और ठीक है, केवल देखने वाली ये बात है कि दोस्तों इसमें कोई दिशा हमारे से छूट न जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो 4 बार लेफ्ट मुड़ा हुआ है, वो एक बार राइट मुड़ा हुआ है, और अंत में पूछा जा रहा है कि किस दिशा की ओर मुड़ करके खड़ा हुआ है। तो इसको देखेंगे, राइट और लेफ्ट एक एक जो है कट जाएगा आपस में, हमारे पास जो उसका बच जाएगा केवल 3 लेफ्ट। 3 लेफ्ट के लिए अभी हम लोग देखें दोस्तों, उसको 3 बार लेफ्ट मोड़ देंगे। देखिए स्टार्टिंग में वो जो है पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, रमेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, पूर्व की ओर मुख करके, तो उसको हम लोग 3 बार लेफ्ट मोड़ सकते हैं, या तो इस 3 बार लेफ्ट जो है हमारे एक आर के बराबर होता है, ट्रिपल लेफ्ट जो है एक बार आर के बराबर होता है, तो इसको लेफ्ट में न मोड़ के 3 बार हम केवल इसको एक बार राइट मोड़ लेंगे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा साउथ। साउथ जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें एक कुछ टाइप का क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जैसे कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, फिर वो जो है कुछ एंगल से लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर और कुछ एंगल से और लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर राइट मुड़ जाता है कुछ एंगल से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्लॉक बना लेते हैं हम लोग। ये क्लॉक हो गया दोस्तों। इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर दिया जाए, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब कि जो घड़ी जैसे कि चलती है, घड़ी की सुई जो चलती है यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती है, तो यही जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया दोस्तों। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बोला गया हो तो उसको फिर हम लोग इधर से इस तरफ मोड़ेंगे, और अगर एंटी क्लॉक वाइज बोला गया हो मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में बोला गया हो तो उसको हम लोग फिर इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये क्लॉक वाइज हो जाएगा, ये जो हो जाएगा दोस्तों एंटी एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा इस तरफ में। घड़ी की दिशा क्लॉक वाइज, घड़ी जैसे चलती है वो क्लॉक वाइज हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एंगल को हम लोग ना बार बार, जैसे कि किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि 45 डिग्री ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, तो ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो क्लॉक वाइज होगा दोस्तों उसको एक बार प्लस चिन्ह के साथ
एंगल को ले लेंगे, जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है उसको अपनी सुविधा के लिए हम लोग माइनस के साथ एंगल ले लेंगे, उसको हटा देंगे। तो अगर ऐसा करें दोस्तों तो ये जैसे कि कुछ प्लस जो है कुछ माइनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास कोई एक एंगल बचेगा। तो बस हमारे पास जो एक एंगल बच जाएगा उसी के हिसाब से बस उसको रोटेट कर देंगे अंतिम में। तो बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सुरेश पूर्व की ओर 30 मीटर चलकर 45 डिग्री से घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है। मीन सुरेश पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है सुरेश, 30 मीटर चला, 45 डिग्री से घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह 40 मीटर चलकर 90 डिग्री से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए इसमें लास्ट में पूछा जा रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, ओनली हमारे दिशा पूछा गया है। अतः इस केस में हमें मीटर से कोई मतलब नहीं है, खाली एंगल से मतलब है कि कितने एंगल से वो घूम रहा है। तो अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर वो क्लॉकवाइज घूमे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको हमको प्लस ले लेना उस एंगल को, और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, तो हम लोग माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, 45 डिग्री से घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, मतलब प्लस में प्लस 45 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 45 डिग्री। फिर वह 40 मीटर से 90 डिग्री से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। 90 डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री तो हम लोग ले लेंगे माइनस में, माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो फिलहाल अभी दो ही एंगल दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों कितना होता है। सिंपल सी है, माइनस का 45 डिग्री आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, चूंकि ये सुरेश पूर्व की ओर चल रहा था, स्टार्टिंग में ये पूर्व की ओर चल रहा था, अब हमको इसको माइनस के 45 डिग्री रोटेट कर देना है। माइनस का 45 मीन्स क्या आएगा, माइनस माइनस में माइनस में हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा उसको 45 डिग्री मोड़ देते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में। वो अब इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब इस डायरेक्शन को क्या लेंगे बोलो, ना ये ईस्ट है नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी एंगल्स दिए गए हैं उसको एक प्लस और एक माइनस ले करके फाइनल में जो हमारे पास आंसर आएगा उसी को बस उतना ही रोटेट करना है। अगर स्टार्टिंग से बनाने जाते हैं तो हम इसको पहले 45 डिग्री रोटेट करते, फिर 90 डिग्री अपोजिट में रोटेट करते। तो ये इतना ना मोड़ने की बजाय उसको खाली एक बार मोड़ दिए। इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर ये बोला जा रहा था कि घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है, यहाँ पे घड़ी की दिशा बोला गया है, क्लॉकवाइज बोला गया है, इसको अगर बाई मुड़ जाता, दाई मुड़ जाता, ऐसा बोला जाता दोस्तों, तो अभी से हम उसको बना सकते हैं। उसमें जैसे कि लेफ्ट को माइनस ले लेंगे, प्लस को राइट ले लेंगे। जैसे कि वो राइट मुड़ता है तो प्लस ले लेंगे, क्लॉकवाइज के जैसे क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं वैसा ही राइट को यहाँ पर प्लस ले लेंगे, और लेफ्ट जो मुड़ना है उसको माइनस ले लेंगे। तो जितनी बार लेफ्ट मुड़ेगा दोस्तों उसको हम लोग माइनस माइनस में लिख लेंगे, माइनस इतना डिग्री माइनस इतना डिग्री। और जितनी बार राइट मुड़ेगा दोस्तों उसको प्लस में प्लस इतना डिग्री प्लस इतना डिग्री। सबको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हमारे पास फाइनल एक आंसर आएगा। वही आंसर को उसके इनिशियल पोजीशन से मोड़ देना है उतनी डिग्री से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।